औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे यतीम बच्चों की कफ़ालत के हवाले से कि हमने जब बच्चों की प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं तो यतीम जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के वालिद फ़ौत हो चुके हैं, तो यतीम बच्चे के हवाले से, यतीम के हवाले से अल्लाह ताला ने अपने बंदों को काफ़ी ज़्यादा ताकीद की है। और इस तरह हमें अहादीस मुबारक की रोशनी में जो हमें पैगाम मिलता है, जो हमें हुक्म मिलता है, तो उसको अगर हम देखें तो यतीम बच्चों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो वो यतीम के हवाले से अल्लाह ताला अरशाद वाली अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और वो अनकरीब झोंके जाएंगे भड़कती आग में। और इस तरह वो कहते हैं ना कि आफरीन है उस घर पर जिसमें यतीम पलता हो, यानी यतीम को शफ़क़त और प्यार मिलता हो, जहाँ पे यतीम की दादरसी होती हो, जहाँ पे यतीम की मदद होती हो, यतीम की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता हो, आफरीन है उस घर पर। और इसी तरह वो कहते हैं अलाकत है ऐसे घर वालों पर, ऐसे घरों पर जहाँ पे यतीम को दुत्कारा जाता हो, जहाँ पे यतीम के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हों, जहाँ पे यतीम बच्चों का माल खाए अड़प किया जाता हो। तो इस तरह अगर हम सोचें, अगर हम कुरान और हदीस की तालीमात के वाले से अगर हम उन पे अमल पेरा हों, अगर हम सोचें अपने आप को हम सीधा करें, तो फिर हमें यतीम बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया कि जब कोई यतीम को मारता है तो उसके रोने से अर्श इलाही हिल जाता है। और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि ए मेरे फरिश्तों, इस बच्चे को किसने रुलाया है, और इस बच्चे को किसने रुलाया है कि जिसके बाप को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने फरिश्तों को कि फरिश्तों तुम गवाह रहना कि जो शख्स, जो भी मेरा बंदा मेरी खातर किसी यतीम बच्चे का ख्याल रखेगा, उसकी परवरिश करेगा, उसका माल मता की हिफाजत करेगा, तो उसे मैं आखिरत में उसे माला माल कर दूँगा, उसे मैं जन्नत में जगह दूँगा, उसका मैं यानी उसे मैं भरपूर तरीके से खुशियाँ दूँगा। तो आप अंदाज़ा कर लें कि यतीम बच्चे के बारे से कितनी ताकीद है। और इस तरह एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरता है, सिर्फ उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आते हैं, तो हर एक बाल के बदले एक नेकी मिलती है और एक गुनाह माफ़ होता है, वो दर्जात बुलंद होते हैं। तो हमें चाहिए कि जिस तरह हमारे दीन इस्लाम ने हमें ये सुनहरी असूल बताए हैं और ये हमें हुक्म दिया है कि हम यतीम बच्चों का ख्याल रखें, तो हमें चाहिए कि हम यतीम बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी परवरिश करें। हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मोहल्ले में, अपनी हमारी बरादरियों में जहाँ कहीं भी कोई भी यतीम बच्चा जिसका वालिद फ़ौत हो चुका है, तो हमें चाहिए कि हम बीइंग अ मुस्लिम उस बच्चे का भरपूर ख्याल रखें, अपनी जितनी भी गुंजाइश है उस बच्चे के लिए हम करें, और उस बच्चे का इस तरह ख्याल रखें जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी तमाम जितने भी देखने सुनने वाले दोस्त हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप खुदारा, अगर हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है, अगर हम बच्चों के हकूक़ की बात करनी है, अगर हमने अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो सबसे पहले आप यतीमों का ख्याल रखें, यतीम बच्चों की परवरिश करें, और इस तरह आप यतीम बच्चों को उन्हें खुश करके आप जन्नत में जा सकते हैं और अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल को राज़ी कर सकते हैं। यही पैगाम है पूरी कौम के लिए कि आप खुदारा अपने यतीम बच्चों का अपने महल्ले में, अपने एरिया में, अपनी फैमिली में जो भी बच्चा यतीम है उसका आप भरपूर तरीके से ख्याल रखें।